1958 में, और इसीलिए हम एलेक्स जेफरेज है इसको बोलते हैं फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये इंग्लैंड के अंदर जैसे डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद इंडिया में जो सीसीएमबी लेबोरेटरी है हैदराबाद, सीसीएमबी लेबोरेटरी हैदराबाद, उसमें प्रोफेसर लालजी सिंह हैं, उन्होंने इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डिस्कवरी की थी, इस टेक्निक को इजाद किया था। इसको क्या बोलेंगे? सर्दन ब्लॉटिंग टेक्निक बोलते हैं, SOUTHE। जब ये जेल से निकल के फिल्टर पेपर के पेयर डीएनए लग जाते हैं सेगमेंट, उसको बोलते हैं ब्लॉटिंग, कहते हैं सर्दन ब्लॉटिंग टेक्निक है। अगर किसी का मर्डर हो गया है, उसकी डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में ले लेते हैं। अगर किसी का मर्डर हो गया और उसको जला दिया गया है और मान लेते हैं कि कुछ नहीं मिला, दांत मिल गए, तो दांत के अंदर आप जानते हैं टीथ में क्या होती है? पल्प कैविटी होती है। तो ये जो टीथ है, उसको टीथ को हम बीच में से काट देंगे तो अंदर क्या निकलेगा? पल्प निकलेगा। जैसे आपने वो सेंटर फ्रेश की च्युइंगम आती है, उस तरीके से जो बीच में से उसको काट दे, बीच में जेल भरा रहता है, तो दांत के अंदर है पल्प कैविटी, उसमें पल्प भरा रहता है, उसमें से हम डीएनए को सेपरेट करके काम में ले सकते हैं। हड्डी मिल गई अगर, तो हड्डियों को तोड़ेंगे तो लंबी हड्डियों के अंदर क्या होता है? बोन मेरो भरा रहता है, अस्थि मज्जा भरा रहता है। उस अस्थि मज्जा को, बोन मेरो को बाहर निकालेंगे, वहाँ से डीएनए का सैंपल ले लेंगे। और मिल गया कहीं गिरा हुआ ब्लड का सैंपल मिल गया, तो उसके ब्लड के सैंपल में, ये आपको मैंने अभी प्रोसीजर बताया है कि उससे हम कैसे डीएनए को बाहर निकाल लेंगे। या हेयर मिल गया, बाल है, तो हेयर के पीछे क्या होती है? हेयर की मोटी सी रूट होती है, जिसकी सहायता से वो स्किन में फिट रहता है, उस हेयर रूट में से डीएनए भी निकाल सकते हैं। कहने की बात है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द डीएनए इज रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो हम अगर सिंपल लैंग्वेज से कहें तो केवल काम है आइडेंटिफिकेशन करना। अब वो किसी क्रिमिनल का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, वो किसी विक्टिम का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, किसी बच्चे के माता पिता को आइडेंटिफाई करना है जेनेटिकली है, तो इसको हम काम में लिया जा सकता है। तो इसका हम कहने की बात है, बेसिकली काम है कि टू आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर पर्सन और द पर्टिकुलर एनिमल, दिस टेक्निक इज़ वेरी यूजफुल। उसके अलावा हम कहते हैं किसी आदमी में वो है जेनेटिकल डिजीज़ है, जेनेटिकल डिजीज़ क्यों होती है? जीन्स की वजह से होती है, जीन्स में डिफेक्ट के कारण से होती है। तो हम जो जेनेटिकल डिजीज़ होती है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एड्स का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। यानी हम ये कहें कि डायग्नोसिस ऑफ द इनहेरिटेंस डिजीज़, जेनेटिकल डिजीज़ कर सकते हैं। ये ऐसे बहुत सारे इसके यूज़ हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। तो अब आप इस टॉपिक को जब एग्ज़ाम में लिखना होता है तो इसको आंसर को रटे नहीं, एग्ज़ाम में जो अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है उसी को आपको लर्न करना है, और इसी को अपनी लैंग्वेज में जब लिखेंगे तो एग्जामिनर के सामने इंप्रेशन अच्छा आएगा। अच्छा राइटिंग में लिखेंगे, अच्छे से डायग्राम बनाएंगे, तो आपकी कॉपी बाकी बच्चों से अलग दिखाई देगी, ज़्यादा मार्क्स है वो आपके आ पाएंगे। और रही बात है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, चैप्टर के लास्ट के अंदर एक पर्टिकुलर वीडियो होगी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो बुक के बीच में से आते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो उसमें आप प्रैक्टिस कर लेंगे। जो अभी पढ़ा है इन्हीं में से ही सॉल्व्ड क्वेश्चंस निकलते रहेंगे। जैसे कहा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जेल कौन सी ले रहे हैं, एग्रोथ जेल कहाँ में लेते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ नाइलॉन और नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर हो गया, व्हाट इज सर्दन ब्लॉटिंग टेक्निक, सॉल्व्ड क्वेश्चन में आपको पूछ लिया गया। तो इस तरीके से आप उसको आप पढ़ेंगे। व्हाट इज मिनी सैटेलाइट, व्हाट इज सैटेलाइट, राइट द कैरेक्टर ऑफ सैटेलाइट डीएनए। तो ये हम इस सारे प्रोसीजर को समझ पाएंगे। तो एकदम रिलैक्स के साथ में करें, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।